हमें लगभग हो गया है। क्लास शुरू करते हैं। जो ज्ञान सीखने के पहले का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भुवन, अहो पाद्य प्रवर, आप ही ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुभवपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप ही की महती कृपा होगी, ज्ञान सिखाने की महती कृपा करा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले तो मूल कर्मों का देखा था हमने कि मूल कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है और उसी के हिसाब से उनका अपादाकाल कितना है उत्कृष्ट, और जगन स्थिति बंध कितना है और उनका जगन अपादाकाल कितना है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट अपादाकाल कितना कितना है, वो हम देख रहे थे। तो एक बार फिर से हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ज्ञानावनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है, कौन बताएगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम सर, उत्कृष्ट। ज्ञानावनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 करोड़ उत्कृष्ट अपादाकाल 3000 वर्ष। 3000 वर्ष। और जगन स्थिति बंध जगन अंतर्मुहूर्त। और जगन में सर आवाज कट रही। ठीक है। आ रही है? नहीं कट रही सर, आज कट रही। हो सकता है मेरे को पर कट रही है। नहीं आ रही, बिल्कुल। हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो एक शॉर्ट में रिकेप ले रहे हैं। ठीक है। ज्ञान अब आ रही है आवाज से क्लियर? हाँ सर। ठीक। एक शॉर्ट में हम रिकेप ले रहे हैं लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि मूल कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति बन कितना कितना था, उत्कृष्ट अबाधा कितना है, जगन स्थिति बन और जगन अबाधा कितना है। ठीक है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा ज्ञानावणी, दक्षिणावणी, अंतराय, इन दोनों का उत्कृष्ट स्थिति बन कितना है, 30 करोड़ सागर रूपम। तो उत्कृष्ट अबाधा काल हो गया 3000 वर्ष। जगन स्थिति बन अंतर मुहूर्त और जगन अबाधा काल भी अंतर मुहूर्त। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वेदनीय। वेदनी का भी उत्कृष्ट स्थिति बन कितना है, 30 कोड़ा कोड़ी। 30 करोड़ सागर रूपम। ठीक है। और उत्कृष्ट अबाधा काल भी कितना आ जाएगा, 3000 वर्ष। 3000 वर्ष। ठीक है। जगन स्थिति बन कितना है इसका, तो इसका है 12 मुहूर्त। ठीक है। और जगन अबाधा काल आ जाएगा अंतर मुहूर्त। अंतर। ठीक। इसका उत्कृष्ट तो सेम आ रहा है लेकिन जगन में यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है। मोहनी, मोहनी का उत्कृष्ट स्थिति बन 70 कोड़ा कोड़ी। आनंद भैया कितना है 70 मोहनी का उत्कृष्ट? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 करोड़ सागर, बिल्कुल सही। जगन अबाधा काल 7000 वर्ष। वर्ष। ठीक है। और जगन स्थिति बन अंतर मुहूर्त। अंतर। बाकी सबकी का रिप्लाई नहीं आ रहा, बाकी को ध्यान में नहीं है क्या? जगन स्थिति बन कितना है, अंतर मुहूर्त। जगन स्थिति बन अंतर मुहूर्त और जगन अबाधा काल वो भी अंतर मुहूर्त है। आयुष। ठीक है, दोनों ही अंतर मुहूर्त आ जाएंगे हैं।
ये भी अंतर्मुहूर्त और ये भी अंतर्मुहूर्त। ठीक है। उसके बाद आयुष नामकरण। आयुष नामकरण का उत्कर्ष स्थितिबंध कितना है? 1/3 करोड़ को प्लस 33 लाख रुपए। 1/3 सर एक ये बटे तीन 12 मुहूर्त का डिटेल में समझाए ना, 12 मुहूर्त कैसे रहेगा इस हाँ वेदनी बता कर्म? देना। अच्छा भैया पहले मूल कर्म पे आ रहा है, फिर जब उत्तर प्रकृतियां देखेंगे ना तो उस पे आएंगे हम, ये 12 मुहूर्त कैसा आ रहा है। ठीक है। आयुष नामकरण का उत्कर्ष जीवन 1/3 करोड़ फूट प्लस 33 लाख रुपए। ठीक है। ये बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप सबको बैठ जाए दिमाग में। ये बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, कि आप लोगों को एकदम माइंड में सेट हो जाए। आयुष नामकरण का 1/3 करोड़ फूट प्लस 33 लाख रुपए। उत्कर्ष अवताकाल कितना होगा आनंद भी यहाँ पर? 1/3 करोड़। जिससे 1/3 पूछे करोड़। 1/3 1/3 क्या? 1/3 क्या मुहूर्त? अंतर्मुहूर्त शिल्लक हो जाए प्लस उत्कर्ष अंतर्मुहूर्त अवताकाल कितना होगा आनंद भैया? 1/3 क्या यूनिट क्या लिखूं आगे? 1/3 करोड़ पूर्व। 1/3 करोड़ बराबर। और जगन स्थितिबंध कितना आएगा आनंद भैया? अंतर्मुहूर्त जगन स्थितिबंध स्थिति बंद तो ये आएगा ना सर, ये 1.3, ये 33 करोड़ प्लस 1.3 दोनों ये मिला तो के आ जाएगा। ये तो उत्कर्ष हो गया, जगन की बात कर रहे हैं अपन। जगन स्थितिबंध कितना आएगा? 33 करोड़ सागरोपम। जगन जगन अंतर्मुहूर्त प्लस शिल्लक भाव। सॉरी, शुल्लक बोलते ना भाव। सर, शिल्लक शुल्लक भाव आएगा सर, शुल्लक भाव। हाँ अंतर अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव। हाँ क्यों ले रहे हैं हम अंतर्मुहूर्त, क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें? हाँ हाँ सर। अंतर्मुहूर्त क्यों ऐड किया हमने? अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक अबाधा भाव काल है ना, सबसे कम होता है सर। एक अबाधा काल है ना, एक अंतर्मुहूर्त अबाधा काल है। बिल्कुल, जैसे अभी वर्तमान में कोई जीव है वो अपने आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में आयुष का बंद कर रहा है। ठीक है। तो अंतर्मुहूर्त अभी वर्तमान जो बुद्धिमान आयु शेष बची वो हो गया। ठीक। और शुल्लक भाव जो अगले भाव की आयु बुद्धिमान हुई वो हो गया। वर्तमान आयु हो गया ठीक है। शुल्लक भाव कितना होता है? 246 56 आवली का। 256 आवली का बरोबर। 200। ठीक है। ओके, जगन अपादाकाल कितना आ गया यहाँ पर? अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त। ठीक। अब नाम और गोत्र बचे। ठीक है। के लिए कौन बताएगा, मैं पूछता हूं उनको। अ, नाम और गोत्र के लिए ये मनीषा नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, प्लीज आप बता पाएंगे? नाम और गोत्र का उत्कर्ष स्थितिबंध। ओके नेक्स्ट, भारती जी मुनोत, आप बता पाएंगे? ठीक है, कोई भी आप बता दीजिए। मैं बता कोड़ा रही कोड़ी हूँ। सागरोपम सर, कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 20 थोड़ा पड़ी साल। ठीक है। और जगन अपादा काल? उत्कर्ष 2000 अपादा वर्ष। 2000। 2000। जगन स्थिति? 8 मुहूर्त 8 मुहूर्त। और ठीक। अबाधा काल अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मूल कर्म के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक उत्तर प्रकृति का। तो उत्तर प्रकृतियों में हम देखते हैं क्या नाम है अंतर है। उत्तर प्रकृतियों में भी हम पहले देखते हैं उत्कृष्ट स्थितिबंध। तो ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतरा, इन सभी की जो उत्तर प्रकृतियां है उनका भी जो उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर पोम होती है, उत्कृष्ट अबाधा काल इसलिए 3000 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वेदनी कर्म। वेदनी कर्म में 7 वेदनी और 7 वेदनी। ठीक है। एक बार शॉर्ट फटाफट इनको कर लेते हैं, फिर हम मेन तो हमारा नाम कर्म पे आएगा। 7 वेदनी आ जाएगा हमारा 15 कोड़ा कोड़ी सागर, और 7 पे इतनी आ जाएगा 30 को लौड़ सकता हूँ। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका आवाज अलग आ जाएगा 1500 वर्ष। 1500। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मोहनी पर। तो मोहनी में मिथ्यात्व वेदनी, ये आता सबसे हाईएस्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक। 7000 इसके बाद आता है हमारा 16 कषाय। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स है। 16 कषाय इन सभी की कितनी है तो बोल रहे हैं 40 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक। मान लीजिए आपको कोई बोले कि अंदर अनंतानुबंधी क्रोध क्या उत्तर शिश्रिपन कितना है,
क्या बोल आंसर रहे है? आप? 40 कोडाकोडी सागर। ठीक है। 40 और कोई बोल दे संतुलन लोभ का उत्कर्ष जीवन कितना है? 40 कोडाकोडी सागरोपण। नहीं वो भी नहीं 40। नहीं, हाँ हाँ, सही 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 सही। सभी का एक समान रहेगा क्या? 16 का देखे हमने बोल दिया ना। अनंतानुमति क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध माया लोभ और संतुलन क्रोध माया लोभ, इन सभी का उत्कर्ष जीवन कितना है? वो 40 कोड़ाकोड़ी सागर। 40 इन 16 में से कोई सा भी पूछ ले, उन सभी का उत्कर्ष जीवन कितना आएगा तो बोलेंगे 40 कोड़ाकोड़ी सागर। 40 ठीक है। अब इसके बाद इनका अब बचा हमारा नौ कषाय वेदनी। नौ कषाय वेदनी में जो सबसे खराब वाली है कौन कौन सी? नपुंसक वेद। ठीक, नपुंसक वेद लेते हैं हम, फिर स्त्री वेद और पुरुष वेद। ठीक, तो नपुंसक वेद सबसे खराब है, इसका आ जाएगा 20 कोड़ाकोड़ी साहब। 20 कोडाकोडी। स्त्री वेद मीडियम है, इसका आ जाएगा 15 15 कोडाकोडी। पुरुष का आ जाएगा 10। 10। पुरुष का 10 हो जाए। तो नपुंसक वेद अकेला नहीं, जिसकी 20 आ रही है, ये अपने साथ और भी लेगा। कौन सी लेगा? अरिति, अरति, आरती, भय, भय, शोक, जुगुप्सा, जुगुप्सा। जुगुप्सा। ठीक है, ये वो जो खराब वाली है इनको और ले लेगा। स्त्री वेद अपना अकेला ही रहेगा 15 कोड़ाकोड़ी साहित्य में, और पुरुष वेद के साथ आ जाएगा आरति का अपोजिट रति, प्रति हास्य हास्य। रति। हाथ से। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी। तो हास्य रति पुरुष वेद के साथ 10 का, स्त्री लेगी उत्कृष्ट, स्त्री वेद की अकेली 15 है, और नपुंसक वेद के साथ आरति शोक भय जुगुप्सा, इन सभी की उत्कृष्ट आ जाएगी 20 कोड़ाकोड़ी सागर। ठीक है, अब हम आते हैं नामकरण पे। जो सबसे अलग अलग डिफरेंट वाली आएगी वो आएगी नामकरण में। ये क्लियर है ना सभी को? इसी के यस अकॉर्डिंग सर। सभी का अभ्याता काल आ जाएगा सभी का। सभी का ठीक है, अब हम आते हैं नामकरण के ऊपर। नामकरण में सबसे पहले कौन सा आएगा? गति चतुर्दशक। गति चतुर्दशक में सबसे पहले कौन कौन सी आएगी गतियां? नरकायु, देवायु, तिर्यंचायु, मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य। नामकरण की बात कर रहे हैं हम। चलो ठीक है, आयुष कर लेना। हाँ, आयुष ले लेते हैं पहले, नरकायु और देवायु। ठीक है, नरकायु और देवायु, नरकायु देवायु, फिर इधर आ गया हमारा तिर्यंचायु और मनुष्यायु। मनुष्य ठीक है, नरकायु और देवायु की उत्कर्ष स्थिति कितनी हो सकती है? 30 कोडाकोडी सागर। 1/3 करोड़ 1 पूर्व बेटा प्लस 3 करोड़ कोई अधिक 33 सागर को। देखिए, हमको अगर कोई पूछे ना कि क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जवाब होना चाहिए। अगर किसी उन्होंने पूछा है कि उत्कर्ष स्थितिबन कितना हो रहा है, तब हम बोलेंगे 1/3 वो करोड़। नरकायु। ठीक है, और अगर वो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान आयु कितनी हो सकती है 33 नरकायु 33 देवायु की, सागरोपण। तो हमारा आंसर होगा 33 सागर। 33 ठीक है, सागरोपण। या अगर वो बोल देंगे उत्कर्ष अबाधाकाल कितना हो सकता है, तो बोल देंगे 1/3 करोड़ को। तो जो उत्कृष्ट क्वेश्चन स्थिति में तो पूरा लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ, उत्कर्ष स्थिति में अगर है तो दोनों जोड़ना अपने को। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर हमको बोल दिया कि नरकायु देवायु की बुद्धिमान मतलब कितनी उत्कर्ष बुद्धिमान आयु को जीव बांध सकता है, तो हम बोलेंगे 33 करोड़ को। 33। ठीक है, इनका उत्कर्ष अबाधाकाल कितना हो सकता है, तो बोलेंगे 1/3 करोड़ पूर्व। जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा हमारा आंसर होना चाहिए। हाँ हमको हाँ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर देना है अपना। ठीक है, और त्रियंचायु मनुष्य इनकी कितनी आ जाएगी उत्कृष्ट? 1/3 करोड़ पूरा अधिक 3 पल्योपम। प्लस 3 3। ठीक है, ये 3 पल्लिकम क्यों हुआ? 3 पल्लिकम किसकी अपेक्षा से? युगलिक तो की ये अपेक्षा से। युगलिक की अपेक्षा। ठीक है, अगर त्रियंश या मनुष्य को युगलिक है तो वो उत्कर्ष अपनी 3 पल्लिकम की स्थिति बांध सकते हैं। इन दोनों का उत्कर्ष इनका आबादा काल आ जाएगा 1/3 करोड़ पूर्व, और इसका भी आ जाएगा 1/3 करोड़ पूर्व। ठीक है, ये हमारा हो गया आयुष नामकरण। अब हम आते हैं नामकरण पे। आयुष कर्म, अब हम आते हैं नामकरण के ऊपर। नामकरण में सबसे पहले आ जाएगा गति। गति में नरक गति और तिर्यंच गति। ठीक है, इसी के साथ में हम इनकी अनुपूर्वी भी ले लेंगे, तो नरक द्वीप और तिर्यंच द्वीप, ऐसा हम लिख रहे हैं। ठीक, इन दोनों की उत्कर्ष कितनी आएगी, तो हम बोलेंगे इन दोनों की उत्कर्ष 20 कोड़ाकोड़ी सागर। अशुभ प्रकृति। और उसी के अकॉर्डिंग इनका आबादा काल आ जाएगा 2000 वर्ष। ठीक, फिर आ जाएगी हमारे पास मनुष्य, मनुष्य द्वीप और देव द्वीप। ठीक, मनुष्य द्वीप बीच में है, न्यूट्रल है।
ठीक, 15, उम्र देवता की अच्छी है इसलिए 10। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग इनका वादा करा जाएगा। फिर आते हैं गति के बाद क्या आता है क्रम में, गति के बाद जाति। जाति। तो जाति में कौन कौन सी आएगी? एकेंद्रिय जाते और सेकेंडरी पंचेंद्री पंचेंद्रिय। फर्स्ट वाली है और लास्ट वाली, एकेंद्रीय फर्स्ट पंचेंद्रीय। लास्ट। फर्स्ट और ये लास्ट इंद्रिय की आ जाएगी 20 बड़ा और जो कोई बची है 3 विकलेंद्रिय त्रिक। सर ठीक है, पंचेंद्रिय इसलिए जाति को 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम किस अपेक्षा से है? देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई जीव नरक प्रायक प्रकृति बांध रहा है, ठीक है, उसके परिणाम काफी खराब है, मनुष्य तिर्यंश का कोई जीव है तो नरक प्रायक प्रकृति बांध रहा है वो, ठीक है। तो हम्म, वो बांध रहा है तो उसके साथ में उसको क्या क्या बांधना पड़ेगा, नरक प्रायक बांध रहा है तो उसको जाति भी पंचेंद्रिय बांधना पड़ेगी, प्लस उसको शरीर कौन सा बांधना पड़ेगा? पंचेंद्रिय। नहीं नहीं, शरीर ये तो जाति होगी पंचेंद्रिय, शरीर कौन सा हाँ, बांधना पड़ेगा? औदारिक। औदारिक। वैक्रिय नहीं, वैक्रिय वैक्रिया का नरक की अपेक्षा है नरक तो की अपेक्षा वैक्रिया। से वैक्रिय शरीर सर। बैकरी बांधना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने पंचेंद्रिय जाति की भी, क्योंकि नरक द्विक की उत्कर्ष है 20, ठीक है, तो इसके लिए इसके प्राय अगर बांध रहा है जीव, उत्कर्ष इसकी बांध रहा है तो इसके लिए जो जाति भी है वो भी 20 ही होना चाहिए ना। तो लेवल तो हमको मिलाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसकी अगर उत्कृष्ट बांध रहा है जी तो 20 की बांध रहा है तो इसके अकॉर्डिंग उसकी जो जाति है वो भी 20 होना चाहिए। और ठीक है। इसीलिए शरीर भी वैक्री है, तो वैक्री भी शरीर बांध रहा है, वैक्री दिव्य वैक्री शरीर अंगोपांग और ये बांधेगा तो उसकी भी उत्कृष्ट कितनी आएगी? 20 ही आएगी। 20। तो वो भी पुण्य प्रकृति है, शरीर भी जो है पुण्य प्रकृति, लेकिन उनकी भी उत्कृष्ट 20 ही जा रही है। लगभग अधिकतर में क्या हो रहा है कि जो पुण्य प्रकृतियां उनकी कम आ रही है और जो पाप वाली उनकी ज्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, हर एक के लिए रूल लागू नहीं हो रहा है ये। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पंचेंद्रिय शुभ होते हुए भी जिसकी उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जब अगर जी नरक प्राय प्रकृति बन रहा है तो इसलिए उसको शरीर बांधना पड़ेगा वेखरी वाला और जाति बांधनी पड़ेगी पंचेंद्री। तो इन सबको मिलाने के लिए इसकी भी अगर 20 है तो इसके लिए भी इसका 20 और शरीर के लिए भी 20 ही लेना पड़ेगा उसको। तो भाई ऐसे तो हम तेरियन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, तिरियन से कैसे करेंगे कनेक्ट, हम बताइए। तो भैया इसकी तिरंज में तो 20 कोटा कोटि सागर आ रहा है ना। हाँ, तिरंज प्राय बांध रहा उत्कृष्ट स्थिति, ठीक है, तो उसकी 20 आ गई, ठीक। हाँ हाँ, और उसके बाद जाति भी उसकी पंचेंद्री आ गई, हाँ, वो और भी उसके 20 बाद कोटा कोटि आ गई शरीर भी उसका लेना है उत्कृष्ट, तो शरीर भी जो औदारिक शरीर वो भी 20 ही उसका। लेना पड़ रहा है, हाँ ठीक है। तो भैया इसीलिए तिर्यंच का कैसे 20 का आएगा? मतलब नरक की आयु होती है इतनी, लेकिन ये तिर्यंच गति का 20 कोड़ा कोड़ी का ध्यान में नहीं आया। देखो, नरक की तो हमने बोल दिया, नरक गति और नरक अनुपूर्वी, इनकी ये चूंकि खराब है, ठीक है ना, हाँ तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसकी उत्कृष्ट के बराबर ही जा रही है। तिर्यज गति में भी बोला ये भी खराब ही गति है, तो इसकी भी उत्कृष्ट 20 आ रही है, तो इसकी 20 आ रही है तो इसको भी मैच करने के लिए हमको जाति भी हाईएस्ट लेना पड़ रही है 20 की पंचेंद्री वाली, और शरीर भी हमारा जो है वो हाईएस्ट लेना पड़ रहा है, औदारिक हाँ, शरीर वो भी 20 ही आ रहा है। तो इसलिए शरीर पुण्य प्रकृति होते हुए भी उसकी उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए इनको रिलेट करने के लिए मतलब हम कह सकते हैं ये हमने नहीं बनाया है, ये जो स्थिति आ रही है ये इसी अपेक्षा से हम समझ सकते हैं कि चूंकि अगर जी कोई त्रियज गति की उत्कृष्ट स्थिति बन रहा है तो वो पंचेंद्रिय जाति ही बांधेगा, और शरीर भी औदारिक ही स्वाभाविक रूप से बांधना है उसको, तो इसलिए शरीर भी जो औदारिक शरीर वो भी उत्कृष्ट 20 कड़ी उसकी भी उत्कृष्ट स्थिति है, जी भैया। ठीक है। जी भैया। जी क्लियर हुआ सभी को? जी। है ना। अब ये आ गया हमारा विक्लेन्द्र थी, इसमें हमको ध्यान रखना है स्पेशल, क्योंकि ये क्या है अलग ही है बिल्कुल, इसका 18 कोड़ा गुरुसागर का होना। अधिकतर में क्या है कभी 5 का डिफरेंस आ रहा है, कभी मतलब अगर ज्यादा प्रकृति आएंगी तो उसमें 2-2 या 1.5 का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है फर्स्ट और सेकंड की 20 है और विक्लेंद्री में जाकर केवल 2 का ही फर्क आ गया, 18 का आ गया। तो ये स्पेशल हमको ध्यान रखना है, विक्लेंद्री की जो आती है वो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 18 कोड़ा गुरुसागर। अब गति जाति के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? शरीर। तो शरीर शरीर में औदारिक औदारिक वैखरी तेजस और कार्बन, ठीक, और आरक अलग लेंगे हम। तो औदारिक के साथ शरीर, अंगोपांग, बंधन और संघातन ये चारों आ जाएंगे, ठीक है। औदारिक चौक, वैखरी चौक, तेजस चौक, कार्बन चौक और आरक चौक, इन सभी की
उत्कर्ष आ जाएगी, इनकी आ जाएगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तीन तीन लिखा है, तेजस कार्बन तीन तीन बता रहे। हाँ जी, तेजस कार्बन को तीन तीन क्यों बताया इसमें? मैंने कहा लिखा थी, चार चार ही तो अच्छा, लिखा है आपने ऊपर। चार चार लिखा, हाँ ठीक हाँ ठीक। सही है ना, गलत लिखा है शायद बुक में। तीन चार चार ही नहीं, तो होना चाहिए, औदारिक चौक, बेकरी चौक, तेजस चौक और कार्बन चौक। सभी यहाँ आर चौक तो सभी चार चार ही तो होना चाहिए, तीन क्यों लिखा है? तीन है मिस्टेक है ना, शायद। तेजस और कार्बन में किताब 3 है ना में सर। तीन लिखा है, कार्बन में एक ही आएगा ना भैया। जी बुक में ती- तीन। तीन तेजस आएंगे, कार्बन तेजस शरीर कार्बन। बोलोगे तो कार्बन और तेजस में तीन तीन ही आएंगे क्यों, ऐसा क्यों? सर। शरीर नहीं, बंधन, समझ शरीर में। पंखुड़न जो इसमें नहीं होते ना सर। अंगोपांग नहीं होता है ना तेजस कार्बन में। जी बिल्कुल सही। औदारिक चौक में कौन कौन से आएगी प्रकृतियां, बताइए आनंद भैया। औदारिक में औदारिक शरीर, औदारिक अनुपूर्वी, औदारिक अंगोपांग और हाँ, संघातन। एक छूट गया, तीन तो है। बंधन, बंधन, संघातन, अंगोपांग और शरीर। हाँ, ठीक है, ये चार बंधन। कर दिया। आहारक शरीर, अंगोपांग, ऐसे आहारक व्यक्ति में भी बंधन, चार हो आहारक जाएगी, औदारिक शरीर नामकरण, औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण, औदारिक शरीर बंधन नामकरण और औदारिक शरीर संघातन नामकरण। ठीक है, संघातन, ये हाँ। चारों प्रकृतियां, इनको हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, औदारिक चौक। ऐसे व्यक्ति के लिए भी बोल देंगे व्यक्ति चौक, आरक के लिए बोल देंगे हम आरक चौक। ठीक है, लेकिन तेजस और कार्बन इनमें हम चौक नहीं लगाते, इसमें हम बोलते हैं त्रिक। बंधन और संघातन नहीं रहता। क्योंकि इसमें नहीं, बंधन संघातन तो अंगोपांग, रहता है, इसमें अंगोपांग नहीं रहता है। अंगोपांग नहीं हाँ, रहता। ठीक है, अंगापंग है। अंगोपांग नामकरण नहीं रहता और कार्बन शरीर अंगोपांग नामकरण नहीं रहता। ठीक है, तो हमको फिर यहाँ पर तेजस त्रिक और कार्बन त्रिक लिखना है। मान लीजिए आपसे अगर कोई एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया डायरेक्ट कि आपने त्रिक, आपने को बोल दिया कि अ, तेजस अंगोपांग नामकरण। ठीक है, ऐसा बोल दे, तेजस अंगोपांग नामकरण, इसका उसका हिस्ट्री बन बताइए, तो आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ तेजस त्रिक, इसका पूरा ही 20 है। तो फिर आप कर देंगे यहाँ पर सीधा 20 करोड़ पड़े उसका ग्रुप। इसका आप आंसर लिख के आ जाएंगे शायद कि 20 करोड़ कोड़ी सागरोपम इसका। ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं, ये गलत है ना सर, अंगोपांग तो होगा ही नहीं, तो जीरो होगा। या तो फिर अगर मान लीजिए ऑप्शन उन्होंने दे भी दिया आपको, ठीक है, कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, अंत कोड़ा कोड़ी, ठीक है, या फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, या 15 कोड़ी सागर, ऐसा हो सकता है दे भी दे। तो फिर आपको लिखना है नोट में कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये चीज होती नहीं है, ये प्रकृति होती नहीं है। इस टाइप से आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आप इनमें से अगर कोई आंसर देंगे तो ये तो चारों आंसर ही नहीं होंगे। तो फिर आप नोट लिख सकते हैं वहां पर कि ऐसा कोई प्रकृति ही नहीं होती है, तो ये प्रश्न ही गलत है। इनकेस कभी बाय मिस्टेक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर अगर तीन ही आता, 20 करोड़ कोड़ी, अंत करोड़ कोड़ी, 10 करोड़ कोड़ी, और यहाँ जाता नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन, तो फिर आप, ठीक चौथा है, ऑप्शन। फिर मत कर सकते हैं कि क्योंकि चूंकि ये इसमें दे दिया नन ऑफ द अबव, तो चूंकि प्रकृति है नहीं, तो इसमें से कोई होता ही नहीं है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आ ही गया नहीं, इनकेस कभी आ जाए तो हमको माइंड में ध्यान रखना है कि ये चारों ही अगर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब इसकी जगह वो आ जाता है कुछ 15, तो फिर हमको नोट करके लिख देना है कि ऐसी कोई प्रकृति होती ही नहीं है, तो इसलिए कोई अबाधाकाल होगा ही नहीं, इसका स्थिति होगी नहीं, सॉरी। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? औदारिक चौक क्यों हुआ, मतलब तेजस इसको हम खाली समझेंगे ना। हाँ जी, जय जैन भैया। हाँ जी, हेलो, जय जैन भैया। हाँ बोलिए सर। भैया आज थोड़ा सा बता दीजिए ना, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, क्या करवाया अभी तक आपने? थोड़ा सा नहीं है, सभी से है कि टाइम से ज्वाइन करें ना तो ठीक रहता है। क्या है, वैसे हमने अभी नया कुछ भी नहीं करा, जो लास्ट हाँ क्लास में वही रिवाइज चल रहा है, मतलब उसी को हम वापस से एक बार कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा ठीक है, फास्ट हो गया था, तो हम ठीक वही है भैया, बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, सभी जो नामकरण की उत्तर प्रकृतियां उसी को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ठीक है नरक भैया, की तो 83 ले लिया हमने, उसकी 20 ले ली उत्कृष्ट। मनुष्य चूंकि ठीक है, इससे बेटर है तो इसकी 15 आ जाएगी। देवता की सबसे बेटर है तो 10 आ जाएगी। ठीक है, फिर एकेंद्रीय पंचेंद्रीय इनकी 20 है, और विकलेंद्रीय की आ जाएगी 18। ठीक, ठीक है भैया, फिर शरीर में औदारिक चौक और वैक्री चौक, तेजस्त्री को कार्बन थी, इनकी आ जाएगी 20, और आरक चौक की आ जाएगी अंत कोड़ा कोड़ी, ये अंत मुहूर्त नहीं, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, ठीक तो फिर एक है, क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि क्योंकि शरीर प्रकृति, शरीर नामकरण तो शुभ प्रकृति है, फिर इसकी उत्कर्ष 20 क्यों जा रही है? तो हमने रीजन दिया
कि चूंकि कोई जीव अगर नरक प्रायः की उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, ठीक है, नरक गति और नरक अनुभूति की उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, तब वो कितनी बांध रहा है? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ठीक है। हाँ तो नरक प्रायः बांधते हुए जीव को क्या बांधना पड़ेगा? पंचेंद्रिय जाति भी बांधना पड़ेगी, और शरीर कौन सा बांधना पड़ेगा? व्यक्री चोक, ठीक है। तो इसके साथ रिलेट करने के लिए हमने 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम थी, तो इसलिए इसकी पंचेंद्रिय जाति नामकरण ये भी शुभ प्रकृति, लेकिन इसकी भी उत्कृष्ट 20 जा रही है। तो क्यों हुआ कि नरक की अगर बांध रहा है उत्कृष्ट स्थिति, तो जाति भी उसको उत्कृष्ट ही लेना पड़ेगी, पंचेंद्रिय उसकी भी उत्कृष्ट स्थिति लेना पड़ेगी, तो इसलिए पंचेंद्रिय की भी 20 हुई और शरीर की भी व्यक्ति की 20 हुई। ऐसे अगर कोई जीव तिरेज प्रायः बांध रहा है, तो चूंकि तिरेज गति की उत्कृष्ट 20 है, तो इसलिए वहां पर जाति भी आ जाएगी पंचेंद्रिय वाली, इसलिए उसकी भी 20 हुई, और शरीर भी औदारिक चौक जो है उसकी भी 20 हुई, ठीक है। तो ये प्रकृति शुभ होते हुए इनकी उत्कृष्ट स्थिति अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग उत्कृष्ट ही जा रही है। एक बार एक तेजस क्वेश्चन है कार्बन का बता। भैया, पूछू मैं? जी हाँ जी। भैया, जैसे ये पंचेंद्रिय का नरक और तिरन से हमने कनेक्ट किया है, वैसे एकेंद्रिय का कैसे करेंगे भैया? एकेंद्री का, उसमें भी हम एकेंद्री का कैसे करेंगे? तो एकेंद्री में भी वही है ना, कि अगर एकेंद्री प्रायः बांध रहा है कोई चीज, तो एकेंद्री की भी उत्कृष्ट 20 आ गई ना। भैया, एकेंद्रिय की 20 कैसे निकोद की अपेक्षा लेंगे क्या? देखो एकेंद्री भी सबसे खराब जो है, तो सबसे खराब तो हम देख ही रहे हैं अधिकतर में कि उसकी उत्कृष्ट 20 ही जा रही है। हमारा मेन ये मोटिव था कि पंचेंद्री शुभ होते हुए इसकी उत्कृष्ट 20 क्यों जा रही है, तो उसके लिए हाँ ये तो ऑलरेडी खराब ही है, तो इसकी तो उत्कृष्ट ही जाना थी, ठीक है ना। लेकिन ये शुभ प्रकृति होते हुए इसकी उत्कृष्ट क्यों गई, तो उसके लिए रीजन ये आया कि कोई अगर नरक प्रयाग बांध रहा है, तो उसको जाति कौन सा मानना पड़ेगी? जाति तो पंचेंद्रिय बनना पड़ेगी, ठीक। अब उसके हाँ साथ शरीर कौन सा मानना पड़ेगा? तो सवेक्री बनना पड़ेगा। तो व्यक्री। चूंकि नरक हाँ भी 20 है, तो इसलिए उसकी एक पंचेंद्रिय भी 20 आई और शरीर भी 20 ही आया। अगर मान लीजिए नरक प्रयाग बांध रहा है 20 की और पंचेंद्रिय की 10 बंधेगी, तो वो रिलेटेड दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए पंचेंद्रिय की भी 20 आई, और शरीर भी अगर इसकी उत्कृष्ट बांध रहा है, तो इसके प्राय शरीर तो कौन सा है? तो वेकरी शरीर है, तो इसलिए हाँ उसकी उत्कृष्ट 20 ही लेना पड़ी। तो भैया, फिर ऐसे मानेंगे कि तिरेंच वाला अगर बांध रहा है, एकेंद्रिय के अंदर बांध रहा है, तो फिर वो 20 की बांध रहा है। हाँ एकेंद्री में भी अगर बांधेगा कोई जीव, ठीक है, जैसे नेरी को देवता जो सॉरी 64 जाति के देवता होते हैं ना, तो वो उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम जब होते हैं उनके, तो वो एकेंद्री प्राय हाँ प्रकृति बंद करते हैं, तो उसी समय वो क्या 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधेंगे एकेंद्री प्राय, ठीक है। तो एकेंद्री की भी उसके अच्छा तिरेश की बांध ली उन्होंने 20 की, एकेंद्री की भी उन्होंने बांध ली 20 की, हाँ और अकॉर्डिंग शरीर भी आ गया उनका हम्म 20 का, तो इस टाइप से रिलेट हो जाता है। अच्छा भैया, हाँ भैया ठीक है। तो कोई डाउट किसी को? हाँ, तेजस का एक आगमन का एक बार बता दीजिए वापस, कितना तेजस कोड़ा कार्बन कोड़ी। नहीं ना, तेजस कार्बन तो बांधना ही है उसको साथ में हमेशा, इन शरीर के साथ में तेजस कार्बन तो हमेशा बंद ही रहा है, जी जी। तो ये तो तो अपने अपने हिसाब से 20 उसकी 20 स्थिति बंदेगी बता ना। रहे, अबाधाकाल हाँ स्थिति भी वही रहेगी क्या? हाँ वही सेम रहेगी ना वो तो। सेम। इन चारों शरीर की 20 है, केवल आहारक चौक इसकी आएगी अंतः कोड़ा सागर, और अबाधाकाल आ सर जाएगा इसमें अंतः। विकलेंद्रीय जाति का 18 कैसे लिया है? 18 कोटा कोटि किसका? विकलेंद्रीय का हाँ 18 कोटा कोटि किस किस अपेक्षा से लिया है? बस 18 ही लिया अपर्याप्त ना, होता है। इसका आप रूल ही समझ लीजिए उसको, ठीक है। या फिर एक इसको अगर हम समझे, आगे आएगा आपके कोर्स में, कि अगर मनुष्य और तिर्यंश है, ठीक है, अगर उनके हाँ। परिणाम उत्कृष्ट खराब मतलब सबसे खराब परिणाम है, तब क्या करते हैं? वो नरक प्रायः प्रकृति का ही बंद करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि वो 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक वो एकेंद्रीय सॉरी, अब उस इस यहाँ तक क्या कर सकते हैं? पंचेंद्रीय भी बांध सकते हैं और विकलेंद्रीय भी बांध सकते हैं, लेकिन इससे एक रेंज आती है, एक सर्टन रेंज तक अगर जीव के परिणाम खराब हुए, तो उस रेंज में वो जीव विकलेंद्रीय भी बांध सकता है और पंचेंद्रीय भी बांध सकता है, ठीक है। लेकिन उससे और ज्यादा खराब हुए जीव के परिणाम, तब वो क्या करेगा? वो पंचेंद्रीय जाति बांधेगा और नरक प्रायः प्रकृति ही बांधेगा। ये सब आगे आगे का विषय है, तो अभी अब इस पर नहीं जाए। अभी केवल ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि एकेंद्रीय पंचेंद्रीय की उत्कर्ष होती है 20 और विकलेंद्रीय की होती है 18। क्यों इसमें क्या होता है अपर्याप्त अवस्था बता, ये अपर्याप्त अवस्था में होता है, इसलिए बता सकते। नहीं, अपर्याप्त की अपेक्षा से तो नहीं होगा, ठीक है। जी तो अभी अपने को ज्यादा उस पर नहीं जाना है, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा ये। अभी बस अपने याद रखने के लिए ये रख लेंगे, एकेंद्रीय पंचेंद्रीय की 20 होती है और विकलेंद्रीय की होती है 18, अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब आते हैं हम शरीर के बाद अंगोपांग, सॉरी अंगोपांग, हाँ, ये हो गया सनन पर। तो सनन में जो सबसे अच्छा वाला है उसकी सबसे कम आ जाएगी, और सबसे खराब वाला है उसकी सबसे ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो सनन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला
व्रज ऋषभ नारासन। वज्र ऋषभ ठीक है। नारद सबसे लास्ट कौन सा होता है? समचतुरस्त्र समचतुरस्त्र और सेवा समचतुर का संस्थान हुआ। हाँ, सेवा 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 सन। बाजी में गलती मत करिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी जल्दी में बोलने में आप एग्जाम जहाँ गलती हो रही है तो ऐसे एग्जाम में भी हो जाए। तो जवाब तो समझ कर देना है, ठीक है सर। जल्दी में सब क्या होगा, जल्दी का काम शैतान का कहते हैं ना, शायद कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हमको ऐसा काम करना ही नहीं है जल्दबाजी में, फिर हम गड़बड़ न कर दें। तो सबसे पहले वृषभ नारासन, इसकी कितनी होगी, सॉरी रेंज देख लेते हैं हम। ये आएगी 10 से चालू होगी, और उत्कर्ष सेवासन है, इसकी आएगी 20। 20 इसके पीछे कौन कौन से हुआ है? तो बोलते हैं ऋषभ नाराज, नाराज नाराज, नाराज अर्ध नाराज अर्ध नाराज किलिका। केलिका। ठीक है, तो ये रेंज आ गई 10 से 20 की। तो अब इनके बीच में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दो इनकी दो स्थिति आ का जाएगी 10 के बाद 12, दो का दो डिफरेंस। 2 साल माइनस दो का डिफरेंस। ठीक है, जो सबसे शुभ है इसमें उसकी सबसे कम आ जाएगी, और जो सबसे खराब है उसकी आ जाएगी सबसे ज्यादा, और दो का डिफरेंस में सभी का आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही संस्थान में ले लेंगे। संस्थान में भी सबसे अच्छा कौन सा है? समचतुरस्त्र समचतुर। सबसे खराब कौन सा है? हुंडक हुंड 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 आएगा या हुंडक आएगा? हुंड हुंड हुंड, पहले हुंडक बोलते थे, अब इसका संशोधित नाम क्या आ गया? हुंड। ठीक है, हुंड। तो इसके बाद कौन कौन सा है समचतुर के बाद? समचतुरस्त्र न्यूग्रोथ परिमंडल। न्यू ग्रोथ, न्यू ग्रोथ है कि नया ग्रोथ है? न्यू ग्रोथ ग्रोथ, न्यू ठीक है ना, इसमें भी करेक्शन आ गया, यह हो गया नया ग्रोथ परिमंडल। फिर शादी शादी कुब्ज शादी, वामन हुंडक हुंड हुंड कुब्जक लिखो ना यहाँ पे, हुंड वामन ये कुब्जक वामन आएगा, हुंड। सही लिखा है, कुब्जक आएगा। नहीं कुब्ज। ये भी कुब्ज हो गया, ठीक है। तो ये भी सबसे चलो सबसे अच्छा है, तो इसकी आ गई 10, उन सबसे खराब है इसकी आ गई 20, और वापस दो का डिफरेंस इनमें भी चलेगा। ये में संस्थान और ये ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि अर्धनाराशनन की उत्कर्ष स्थिति कितनी होती है, तो क्या आएगा आंसर? 16। ठीक है, या कोई ऐसा पूछ ले कि नाराशनन और साधी संस्थान, क्या इन दोनों की उत्कर्ष स्थिति समान है? हाँ सर। या आप बोल दे नहीं किलिका सर, और दोनों में न्यूग्रोथ, फर्क है। या आप बोल दे किलिका सनन और हुंड संस्थान, इन दोनों की उत्कर्ष स्थिति सेम है? किलिका सनन और हुंड संस्थान, क्या इन दोनों की उत्कर्ष स्थिति समान है? नहीं सर। है ना, किलिका की नहीं 18 फर्क है, है सर, हुंड की हुंड 20 है, किलिका 20 है। 18 है। तो वो समान नहीं है। तो क्वेश्चन पूछने वाले कैसे भी पूछ सकते हैं, हमको हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। ठीक है, अब सैनन संस्थान के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क में वर्ण कौन कौन से होते हैं? 5। कौन नाम बताएगा? मैं पूछूंगा, उनको ही बताएंगे प्लीज। ठीक है, ये रतानी जी देवी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो बताएंगे प्लीज। वर्ण कौन कौन से होते हैं? 5। या भारती जी मनोज अगर आ गए हो तो वो बताएं प्लीज। मैं बताऊं सर? एक मिनट, वो कोई नया को चांस देना आनंद भैया, जी जो मैं अभी तक बोलूं का आवाज नहीं आई। मैं बोलूं सर सोना कौन क्या? हाँ, रत्ना जी सोना देवी, आप बताएं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? 5। बताओ। मोहित जी सुमित जी मैं हाँ बोलूं बोलिए, रत्ना जी देवी जी, हाँ बोलिए आप। कृष्ण नील एक लोहित। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको नहीं बुलाया मैंने, उनको रत्ना जी ओके देवी। ओके सर। ओके सर। इनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया ना ग्रुप में, तो इसलिए उनको बोल रहा हूँ। मैं बताऊं सर। किसी नए को चांस दे रहे हैं हम, या फिर भारती जी मनोज अगर वो आ गए तो वो बताएं मैं प्लीज। बताऊं क्या? एक मिनट सर, या फिर ये मनीषा के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया वो। या मिस शिवानी बारडिया के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया वो। काला नीला लाल पीला सफेद बोलते थे। नो नो वो आता क्या बोलते उसको? काला नीला ये पुराना नाम है। लाल कृष्ण पीला, नील ठीक है, ये नील हमको लोही हरिद्र और क्या था वो शो लोहित हरिद्र
क्या क्या शुरू से बताइए प्लीज। काला को क्या बोलेंगे? कृष्ण, कृष्ण, नील, नील, लोहित, रोहित, लोहित, हरिद्र, हरिद्र, और सफेद का शूद्र या ऐसा शुक्ल, शुक्ल, सबसे अच्छी लेशिया कौन सी होती है? शुक्ल, शुक्ल। शुक्ल। ठीक है ना? कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल। ठीक है, ये हमको तो ये नाम ही याद रखना है। ये कौन सा कलर है तो उसके रिलेशन के लिए हमको ये याद रखना है। हमको याद तो ये नाम ही रखना है, लेकिन लोहित जो है वर्ण नामकरण, वो कौन सा कलर है तो बोलेंगे लाल। ठीक है, तो हमको नाम यही याद रखना है। इसका मीनिंग क्या है तो वो उसके लिए हमको ये कलर के नाम याद रखना है। ठीक है, लेकिन शब्द जो ग्रंथों में नाम दिए हैं वो इसी टाइप से। ठीक है, तो हमको नाम ही याद रखना है, लेकिन क्योंकि इनका अर्थ क्या है तो उसके लिए हमको वो कलर याद रखना है। अब इसमें सबसे खराब कौन सा है? कृष्ण, तो इसकी आ जाएगी हमारे 20, और शुक्ल सबसे अच्छा है, इसकी आ जाएगी 10। अब इसमें 10। डिफरेंस अब कितने का जाएगा? ढाई ढाई का। ये आ जाएगी 17.5, ये आ जाएगी 15, और ये आ जाएगी 12.5। ठीक है, अब वर्ण के बाद क्या जाएगा? वर्ण चौक में वर्ण के बाद गंध। गंध, ठीक है, गंध कौन सी होती है? दुर्भिगंध, सुरभिगंध दुर्भिगंध, दुर्भिगंध, और दुर्भिगंध। ठीक है, दुर्भिगंध अच्छी है तो इसकी आ जाएगी 10, दुर्भिगंध 10, खराब है, आ जाएगी इसकी 20, 20। वर्ण गंध के बाद क्या आता है? रस, रस। और आता है स्पर्श। रस कौन बताएगा? मैं जिनको पूछूं वही बताए रस। रस में ये ममताज आईफोन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया वो बता पाएंगे? वो शायद म्यूट है भैया, उनका मैसेज आया था शायद, अच्छा, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हेलो, अच्छा। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, जय श्री जय जिनेन्द्र हाँ, सर। बताइए रस कौन से होते हैं 5? तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल, मधुर। तिक्त, कटुक, कटुक, कषाय, कषाय, अम्ल, अम्ल और मधुर। ये दिख रहा है नीचे, बोर्ड भी दिख रहा है आप सभी को? यहाँ सर ठीक है, तिक्त का मतलब क्या होता है सर? तीखा। एक मिनट, जिससे पूछा है जो अभी जिन्होंने बोला ना वही बताया प्लीज, है ना? तिक्त का मतलब? कड़वा। बिल्कुल सही। जिन्होंने अभी तीखा बोला था ना वो ध्यान रखें। तिक्त का मतलब चेंज हो गया, तिक्त का हो गया कड़वा, और कटुक का मतलब क्या हो गया है? तीखा, तीखा। तीखा। बिल्कुल सही। कषाय का? कष, कषाय का, कषाय खा, नहीं, कशेला, 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 कशेला। हो गया कशेला। ठीक है, अम्ल का? खट्टा, खट्टा, और मधुर का? मीठा, मीठा। मीठा। ठीक है, जो भी संशोधन आ रहे हैं ना तो हमको हाथों हाथ उसको माइंड में सेट करना है। पहले तिक्त को तीखा बोलते थे, कटुक को कड़वा बोलते थे, लेकिन अब इनका मीनिंग चेंज हो गया। तिक्त का मतलब हो गया कड़वा, और कटुक का मतलब हो गया तीखा। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम चीज हम देख लेते हैं कि जो खराब वाली है तिक्त, इसकी आ जाएगी उत्कृष्ट 20। 20, ठीक है, और जो मीठा है उसकी आ जाएगी 10। 10, तो डेढ़ का डिफरेंस चलेगा, 17.5, 15.5। 15 और 12.5। ठीक है, 17, 15 और 12.5। इन्होंने डेढ़ का डिफरेंस रहेगा। अब वर्ण गंध रस, अब क्या आ जाएगा? स्पर्श। स्पर्श के लिए मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन से होते हैं स्पर्श। तो स्पर्श के लिए स्पर्श के लिए आनंद भी आप बताएंगे स्पर्श? हाँ, कक्कट स्पर्श, गुरु स्पर्श, शीत स्पर्श, रूख स्पर्श, मधु स्पर्श, लघु स्पर्श, उष्ण और स्निग्ध वश। एक मिनट, कखड़ के बाद क्या आएगा? गुरु, कखड़ के बाद गुरु आ जाएगा क्या? क्रम से बोलना है हमको। मधु आएगा भैया। सर कक्कट के बाद मधु, सॉरी, हाँ, कक्कट मधु, मधु, गुरु लघु, गुरु लघु, शीत उष्ण, शीत उष्ण, और रुक्ष और स्निग्ध। क्रम क्या बोल रहा है? क्रम में शीत उष्ण के बाद रुक्ष पहले आएगा क्या क्रम में? रुक्ष आएगा ना सर, उष्ण पहले आएगा, फिर बाद में वो आएगा
शीत और क्रम उष्ण। कखट मृदु गुरु लघु शीत उष्ण और स्निग्ध 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 और रुक्ष जो क्रम आता है वो आता है स्निग्ध रुक्ष और रुक्ष। स्निग्ध। और रुक्ष। ठीक है, ये जो क्रम है ये हो गया। लेकिन अगर हम स्थिति की बात करें अब, तो उसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला है ये क्रम पलट जाता है, ये रुक्ष और ये आ जाता है स्निग्ध। ठीक है, ये क्रम पलट जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चारों हैं, कखट जो ये पैर है, कखट मृदु गुरु लघु शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध रुक्ष। ठीक है, तो इन सभी जो फर्स्ट वाली है ये सभी एक साथ रहती है, जो लेकिन जो लास्ट वाला जो पैर रहता है उसमें प्रकृतियां चेंज हो जाती है। उसमें अब जो क्या है कि ये जो चारों है इन सभी की उत्कृष्ट क्या है 20 की है, और ये जो है इनकी है 4, इनकी है 10। ठीक है, ये सब की अपेक्षा से खराब ही है। और रुक्ष भी, ये स्निग्ध मतलब एकदम स्मूथ होता है और ये रुक्ष मतलब रफ। तो ये चूंकि स्वभाव से खराब है तो ये 20 की आ गई, और ये क्या आ गई थोड़ी ये अच्छी है तो इसलिए इनकी आ गई 10। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कखट मृदु गुरु लघु शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष। ठीक है, ये चारों के पैर हैं। तो इन चारों में जो स्टार्टिंग के 3 पैर है उनकी जो पहली प्रकृति है वो, और जो लास्ट वाली है उसमें चेंज हो जाएगा। तो उसमें जो पीछे वाला है वो रिवर्स हो जाएगा, तो रुक्ष वाली आ जाएगी। तो ये जो चारों हैं इनकी आ जाएगी 20 और इन चारों की आ जाएगी 10। ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, अब आते हैं हम स्पर्श के बाद क्या आएगा, अनुपूर्वी। अनुपूर्वी हमने देख लिया गति के समान। गति जब हमने गति करी थी ना नरक द्विक, तो हमने नरक द्विक ले लिया था, मतलब उसमें गति नामकर्मी भी था और अनुपूर्वी नामकर्मी भी था, तो वो हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा अनुपूर्वी के बाद, विहाय गति। विहाय गति। ठीक है, विहाय गति में प्रशस्त और अप्रशस्त। ठीक है, तो प्रशस्त अच्छी है तो इसकी आ जाएगी 10, और प्रशस्त खराब है इसकी आ जाएगी 20। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आ जाएगा हमारे पास ये हो गया गति चतुर्दशक। अब इसके बाद कौन सी आएगी प्रकृतियां, पराघात अष्टक। पराघात अष्टक। ठीक है, तो पराघात अष्टक में हम बहुत सिंपल है। पराघात अष्टक, पराघात अष्टक में केवल जो तीर्थंकर नामकर्म है उसको छोड़कर जो बाकी हैं पराघात सप्तक, पराघात सप्तक। सब ठीक है, और तीर्थंकर इसको अलग अलग ले लेंगे हम। ठीक, तो पराघात सप्तक इन सभी की जो सातों प्रकृतियां है कौन कौन सी होती है 7, कौन बताएगा। नहीं बता। पराघात सप्तक में 7 प्रकृतियां कौन सी होती है, डॉक्टर शिल्पा जी आपको ध्यान में है। हाँ सर, बताऊं सर। एक मिनट, डॉक्टर शिल्पा जी के नाम से किन्होंने ज्वाइन किया है। ओके, शोभा जी आप बताइए। पराघात, हाँ उच्छ्वास, ठीक है। आतप, हाँ उद्योत, हाँ अगुरु लघु, हाँ जी। फिर तीर्थंकर छूट जाएगा, निर्माण, उपघात। निर्माण और उपघात। ठीक है, तो ये पराघात की जो सातों है। ठीक है, वैसे तो एक्चुअली क्या होता है पराघात सप्तक में जो स्टार्टिंग की 7 आती है वो आ जाती है, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर तीर्थंकर छोड़कर हम बात कर रहे हैं तो इसलिए पराघात में सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 7 प्रकृतियां इन सभी की कितनी आ जाएगी, तो बोल रहे हैं 20। यूं अगर पराघात सप्तक की बात करें तो स्टार्टिंग की 7 ही आ जाती है, लेकिन हमने पूरा नहीं लिखा इसको, तो पराघात की 7 हम बोल रहे हैं इसके। तो ये सातों प्रकृतियां इनकी आ जाएगी कितनी, 20 की। और तीर्थंकर नामकर्म इसकी आ जाएगी अंतः चालो। ठीक, तो केवल 2 प्रकृतियां जो ऐसी हैं, कौन कौन सी, एक तो तीर्थंकर नामकर्म ये हो गई, और एक और कौन सी हो गई आरक जिनकी सर, अंतः आरक आरक वाली सर, है ना, जो आरक चौक है उन सभी की आ जाएगी अंतः कोड़ी सागरपम। तो पराघात अष्टक में जो जो तीर्थंकर नामकर्म है उसकी आ रही है अंतः कोड़ी सागरपम, और जो बची हुई है उन सभी की कितनी आ रही है 20 कोड़ी सागरपम। 20। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कौन सी बची इसमें, त्रस दशक और स्थावर दशक पर। ठीक, त्रस दशक और स्थावर दशक में जो त्रस की 4 है स्टार्टिंग वाली, त्रस चौक,
ठीक, और स्थिर षटक। तो थ्रस्ट की जो चौक है स्टार्टिंग वाली, इसकी आ जाएगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और जो स्थिर षटक है इसकी आ जाएगी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये ध्यान रखना है हमको। और इसी के बाद स्थावर दशक है, तो स्थावर दशक में जो स्थावर है उसकी आ जाएगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। सूक्ष्म त्रिक इसकी आ जाएगी 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और अस्थिर षटक, अस्थिर षटक इसकी भी आ जाएगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि थ्रस्ट दशक में जो स्टार्टिंग की 4 है थ्रस्ट चौक, इसकी आ रही 20 की, और जो स्थिर षटक है उसकी आ रही 10 की। ठीक, और स्थावर दशक में स्थावर की आ रही 20 की। स्थावर की 20 क्यों आई? क्योंकि हमने उधर एकेंद्री की उत्कर्ष 20 ली थी। ठीक है, तो एकेंद्री की 20 आई तो उसके साथ में स्थावर की भी 20 ही आना थी। ठीक है, फिर सूक्ष्म त्रिक उसमें आ जाएगी 18, और अस्थिर की आ जाएगी 20। अब सूक्ष्म त्रिक की सूक्ष्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो फिर अलग ही चीज आ जाएगी। हमको बस ये ध्यान रखना है कि स्थावर की 20 आ गई, सूक्ष्म त्रिक की 18 है, और अस्थिर षटक की वापस से क्या आ गई? 20 आ गई। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे 10 है तो ऐसा नहीं कि सब में इक्वल वो चल रहा है डिफरेंस। यहाँ पर बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग की 4 है थ्रस्ट दशक में उसकी आ रही है 20, और स्थिर षटक की आ रही है 10, और सूक्ष्म सॉरी अस्थिर षटक में जो आ रही है स्थावर दशक में वो स्थावर की 20 आ रही है, सूक्ष्म त्रिक की 18 आ रही है, और अस्थिर षटक की आ रही है वापस से 20। फिर हम आते हैं गोत्र पर। तो उसमें उच्च गोत्र निम्न गोत्र, नीच गोत्र, और नीच गोत्र। ठीक है, उच्च गोत्र शुभ तो 10, और ये खराब है इसलिए 20। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो मूल कर्म है उनमें उत्कर्ष स्थितिवन हमने ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब ये तो उत्कर्ष की बात कर ली हमने, अब हम देखते हैं जगन्य पर। ठीक है, मूल कर्म हमने जगन स्थितिवन देख लिया था और जगन बाधा काल देख लिया था। अब क्या बोल रहे हैं? जो उत्तर प्रकृतियां हैं तो उसमें प्रकृतियां जो हैं उसमें उनको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। टोटल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कितनी प्रकृतियों की? तो बोल रहे हैं 146 प्रकृतियों की। यहाँ पर 146 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, 39 प्रकृतियां, उनका जगन स्थिति वन और अबाधा काल अलग लेंगे हम, और जो रिमेनिंग है 107, ठीक है, उसका उसकी टेबल अलग लेंगे हम। ठीक है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम। 146 प्रकृतियां है, इनका जगन स्थिति वन और अबाधा काल लेना है, तो 39 प्रकृतियों का अलग से देखेंगे हम, और 107 प्रकृतियां उनका अलग देखेंगे। ठीक, अब क्या 39 प्रकृतियों में कौन कौन सी है तो हम देखते हैं। तो उसमें आ रही है सबसे पहले ज्ञानवर्णी कर्म की 5, वैष्णव वर्ण कर्म की 9, अंतराय की 5। ठीक है, इनका उत्कर्ष स्थितिवन भी एक समान था और इनका जगन स्थितिवन भी एक समान है। तो कितना आ जाएगा इनका? भैया इसमें तो दक्षिणावर्ण्य की 4 ही लिए बुक के अंदर तो। दक्षिणावर्णी की 4। हाँ, निंद्रा की अलग जाएगी ना इसमें, बरोबर है, निंद्रा की अलग अलग जाएगी। निंद्रा पंचक की अलग जाएगी, बरोबर है, वो गलत लिख दिया मैंने। दर्शन चौक हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर निंद्रा का विच्छेद पहले हो जाता है ना, इसलिए ठीक है, बरोबर। ज्ञानावर्णी की 5, दक्षिणावर्णी की 9, अंतराय की 5। ठीक है, वहां पर हमने दक्षिणावर्णी की 9 का ही उत्कर्ष मिल गया था, लेकिन जहाँ जगने की बात कर रहे हैं तो दर्शन चौक ही लेना है। ठीक है, तो दर्शन चौक इसका जगन स्थितिवन JS भी लिख देता हूं मैं, और जगन अबाधा काल JAK। ठीक, जगन स्थितिवन सभी का क्या है तो बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त, और ये भी क्या है? अंतर्मुहूर्त। ठीक, अब इसके बाद क्या आना है? हम ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी हो गया, अंतराय हो गया। अब वेदनी का, तो वेदनी में जो 7 वेदनी है, 7 वेदनी, इसका जगन स्थितिवन कितना है तो बोल रहे हैं 12 मुहूर्त। सर ज्ञानावर्ण दक्षिणावरी अंतराय और संजलन लोप भी है ना सर? हाँ ठीक है, वो भी ले लेंगे हम। पहले हम एक मूल कम ले रहे थे तो वो ओके भी ले सर। लेते हैं साथ में। ठीक है ओके ना, 7 वेदनी इसका जो है
जगन स्त्रीबन कितना है तो बोल रहे हैं 12 मुहूर्त, और अबदाकाल भी कितना है तो बोल रहे हैं अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। ठीक है। अब इसके बाद आ रही है हमारी संजुलन चौक की प्रकृतियां। तो संजुलन चौक में सबसे पहले है संजुलन क्रोध। संजुलन क्रोध, क्रोध के बाद मान, माया और लोभ। ठीक है, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। तो संजुलन क्रोध का जगन स्थितिबल कितना हो सकता है तो बोल रहे 2 माह। ठीक। अबाधा काल सभी का आ जाएगा अंत मुहूर्त, मतलब सभी कर्मों का जो है वो जगन अबाधा काल कितना आएगा तो बोल रहे अंत मुहूर्त ही। ये जो 39 प्रकृति है इन सभी का। ठीक है। और बाकी आगे भी जो है उसको छोड़कर सभी का आखिर आयुष कर्म में भी देखेंगे हम तो उनका भी अबाधा काल जगन हमने देखा है अंत मुहूर्त ही है। ठीक है। तो सभी का भैया जगन ये अबाधा काल तो कितना है तो अंत मुहूर्त ही आएगा। अब भैया संजुलन क्रोध। हाँ जी। भैया एक क्वेश्चन पूछू भैया। हाँ जी। भैया ये जो 12 मुहूर्त ये निकला है सर, कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या भैया? रीजन नहीं है, मतलब ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा कि कोई अगर जीव 7 वेदनी कर्म बांध रहा है तो उसकी जगन स्थिति कितनी बांध सकता है। तो उसमें बताया कि 12 मुहूर्त सबसे कम स्थिति बांध सकता है, इससे कम की स्थिति नहीं बांध सकता। ठीक है अच्छा। ना। हाँ। जैसे किसी के लिए अब यहाँ पर बोल दिया संजय क्रोध, इसके लिए कितनी आ रही है जगन स्थिति तो बोल रहे हैं 2 माह। तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देख के बताया कि अगर कोई जीव है, अगर कोई संजय क्रोध की जगन कम से कम स्थिति भी बांधेगा तो कितनी बांधेगा तो बोला 7 वेदनी की कम से कम 12 मुहूर्त की स्थिति तो बांधेगा ही बांधेगा। और वैसे ही संजय क्रोध के लिए बोला तो उसमें बोल रहे हैं कि वो कम से कम भी अगर स्थिति बांध रहा है तो वो कितनी बांधेगा तो बोले 2 2 माह। माह। अच्छा। उत्कर्ष कितनी बांधेगा अच्छा। संजय क्रोध की, उत्कर्ष कितनी बांध सकता है 2 माह। संचलन संजय क्रोध की, क्रोध उत्कर्ष कितनी बांध सकता है जी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। हाँ 70 किसकी आएगी, केवल एक ही प्रकृति है जिसकी उत्कृष्ट 70 मित्रत्व की प्रभाव। वेदनीय, मिथ्यात्व मित्रत्व वेदनी। वेदनीय। ठीक है ना। बाकी जो 16 कषाय है उसकी कितनी है 40 कोड़ा 40 40। कोड़ी। कोड़ा। है ना। तो संजलन की ये चारों प्रकृतियां है क्या 16 कषाय में, तो इनकी उत्कृष्ट जीव कितनी बांध सकता है तो बोले 40 कोड़ा कोड़ी। लेकिन जगन में सबका अलग अलग आ जाएगा। जो संजलन क्रोध है उसकी आ जाएगी 2 माह, संजलन मान की आ जाएगी 1 माह, माया की आ जाएगी 15 दिन, और संजलन लोभ की आएगी कितनी अंतर मुहूर्त। ठीक है। तो ये सबकी अलग अलग है, और बाधाकाल तो सभी का सेम चलेगा, जगन में अंतर मुहूर्त का ही चलेगा। ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम पुरुष वेद। पुरुष वेद तो इसकी उत्कृष्ट जीव कितनी बांध सकता है जगन, सॉरी तो बोल रहे हैं 8 वर्ष। जबन जगन अवधा काल तो सेम ही चलेगा अंत मुहूर्त का। ठीक। अब इसके बाद आ रहा है हमारा नरक द्विक और वैकृत चौक। नरक द्विक और वैकृत चौक। ठीक है। आयु तो कर्म उनका, भैया, आयु हाँ कर्म। फिर भी ले लेंगे, पहले हम नाम कर्म की देख रहे थे, आयु कर्म को भी ले लेंगे। उसके बाद ले रहे हैं हम नरक द्विक और वैकृत चौक। ठीक है। तो इसकी जगन स्थिति कितनी बांध सकता है जी तो क्या बोल रहे हैं 2007, 2000/7 पल्लियोपम माइनस पल्लियोपम का असंख्यतम भाग। असंख्यतम भाग। ठीक है। ये कैसा है फिगर ये, तो इसका भी एक रोज का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, शायद आपके इसमें दिया है या नहीं। हाँ, इसमें एक फॉर्मूला दिया है शायद आपका, तो देख लेंगे, नहीं तो फिर बस अभी याद रखने के लिए आप ये रखिए कि जगह का। सर आप म्यूट हो गए। ठीक है। इनका नरक द्वीप वैकृत चौक, इनका जगन स्थितिबन कितना है तो बोल रहे 2007 पल्लियोपम, जो सॉरी पल्लियोपम नहीं, यहाँ पर सागरोपम आएगा। 2000/7 सागरोपम माइनस पल्लियोपम का आसक, या तो इसको ऊपर ले लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ ये रब कर दूं मैं नीचे का, ये ऊपर वाला हाँ भैया। है ना, इसको को ऊपर ले लेते हैं। नरक द्वीप और वैकृत चौक। ठीक है। इनका जगन स्थितिबल कितना है तो बोल रहे हैं 2007, 2000
बटे 7 सागरोपम माइनस पीएबी। ठीक है, पीएबी मतलब पल्लियोपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, ये होता है इसका जगन स्थिति वन। और अवधाकाल कितना आएगा तो वो सेम चलेगा अंतम मुहूर्त। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है 2000/7, ये अभी आपको इसका दिया नहीं है लॉजिक, तो बस आप अभी के लिए आपको ये बस फिगर ही ध्यान रखना है कि ये होता है जगन स्थिति वन। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। अगला है हमारा देवद्वीप। ठीक है, देवद्वीप का जगन स्थिति वन और जगह वधाकाल देखना है। तो देवद्वीप का कितना आएगा, तो देवद्वीप का एक मिनट, देवद्वीप। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आएगा बोल रहे हैं 1000/7 सागरोपम माइनस पी। और वधाकाल तो वो सेम चलेगा एज इट इज अंतिम मुहूर्त का। ठीक है, अब इसके बाद बचा हमारा आरक चौक। आरक चौक का उत्कर्ष स्थिति बन भी था अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम, और जगन स्थिति बन भी है तो वो भी आएगा अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम। दोनों अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम होते हैं, लेकिन तो यह जगन्य से अलग अलग होता है। जी सर। वो नरक और आयु मतलब देव आयु की बोलते ना, नरक की मिनिमम उनकी आयु 10,000 वर्ष की होती है। जी, तो इसमें जगन्य स्थिति बंध फिर ये जो ऐसा नहीं ले सकते कि 1/3 जो है करोड़ पूर्व प्लस 10,000 वर्ष करके। देखिए हम अभी क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अभी हम गति और अनुपूर्वी लिया हमने, नरक द्वीप लिया ना अभी हमने, अभी हम आयु पर आए नहीं है। अभी हमने नरक द्वीप और वैकरी हाँ, चौक, नरक द्वीप में कौन सी आई हमारी, नरक गति नरक अनुपूर्वी और अनुपूर्वी। प्लस अनुपूर्वी। ठीक है ना, तो हम अभी इसको देख रहे हैं, फिर हम अभी आयु पर आते हैं, तो आयु में कितनी हो सकती है वो देखते हैं। जी तो बस। इसका कितना आ रहा है, तो बोले 2000/7 सागरोपम माइनस पल्लेपम का असंख्यतम भाग। और देव द्वीप के लिए बोले 1000/7 सागरोपम माइनस पीएबी। ठीक है, अभी कैसे आता है तो इसका रीजन भी है, लेकिन अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो अभी आपको बस ये फिगर ही ध्यान रखना है कि ये कितना आता है। अब इसके बाद देखते हैं हम आरक चौक। आरक चौक के लिए भी आरक चौक, इसका इसका उत्कर्ष कितना आया था, जगन उत्कर्ष स्थिति वन अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम, और जगन्य भी कितना है अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ठीक, लेकिन जगन्य जो है उत्कर्ष से क्या होता है, कम होता है। दोनों अंतर कोड़ाकोड़ी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम भी एक बहुत बड़ी रेंज है। ठीक, तो उसमें जो उत्कृष्ट वाला है उसकी रेंज ज्यादा है, उसकी वैल्यू मतलब वो ज्यादा है, और जो जगने वाला वो अंतःकोड़ाकोड़ी सागरोपम कम है। तो उत्कृष्ट भी अंतःकोड़ाकोड़ी है, जगन्य भी अंतःकोड़ाकोड़ी है, लेकिन दोनों अंतःकोड़ाकोड़ी क्या है, डिफरेंट है। उत्कृष्ट वाला ज्यादा होता है और जगन वाला कम होता है। ठीक, और जगन बदाकाल तो वो सेम आ जाएगा अंतमुहूर्त का, और ऐसे ही तीर्थन का नाम था उसका भी सेम आ जाएगा, इन दोनों का सेम चलेगा। फिर आ जाएगा यश कीर्ति और उच्च गोत्र, इन दोनों का आ जाएगा 8 मुहूर्त का, और जगन्य सेम आ जाएगा अंतर मुहूर्त का, उच्च गोत्र। ठीक, तो ये 39 प्रकृतियां हैं, इसमें से हमने अब आयुष कर्म को हम देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, नरकद्वीप और वैकरी चौक इन दोनों का ग्रुप एक साथ है, तो इनकी आ जाएगी 2000/7 सागरोपम माइनस पीएबी, और देवदिक की आ जाएगी 1000/7 सागरोपम माइनस पीएबी। इसको कैसे ध्यान रखना है, तो बस हमको एक थोड़ा सा दिमाग में ये रख लेना कि कैसे आ रहा है 2000/7। तो इसको कैसे निकाला हमने कि उसका नरक गति की कितनी आती है, हमने नरक द्वीप की उत्कर्ष कैसे देखी थी, और वैकरी चौक की दोनों की उत्कर्ष कैसे देखी थी हमने, कितनी थी दोनों की उत्कर्ष, नरक द्वीप और वैकरी चौक इन दोनों की उत्कर्ष स्थिति बन कितना देखा था हमने। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है ना, 20 कोड़ा कोड़ी। और इसका निकालने के लिए इसको डिवाइड करते हैं मिथ्यात्व की उत्कर्ष स्थिति से। ठीक है, तो 20/70 ये आ जाएगा 20/70। ठीक, और चूंकि इसका जगन स्थितिबन कौन करता है, तो बोलते हैं असनि तिर्यक पंचेंद्री। ठीक, तो असनि तिर्यक पंचेंद्री करता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। जब हमको अगर एकेंद्री के लिए निकालना पड़ता है, मतलब कोई भी अगर एकेंद्री जीव है, एकेंद्री का जीव है,
तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर आगे दिया हो आपका फॉर्मूला, यहाँ पर कि रिमेनिंग जो 139 को छोड़कर जो 107 प्रकृतियां है, अगर हमको उनका जगह स्थिति बन निकालना है तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है कि विवक्षित प्रकृति का उत्कर्ष स्थिति बन डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनी का उत्कर्ष स्थिति बन इंटू एक सागर रूपम माइनस पीएबी। तो मान लीजिए हमको नरक द्वीप को भी छोड़ देते हैं, दूसरी कोई भी प्रकृति ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर ले लेते हैं हम स्त्रीवेद। स्त्रीवेद का हमको जगन स्थिति बन निकालना है, ठीक है। स्त्रीवेद का, तो स्त्रीवेद का इस फॉर्मूले से क्या जाएगा, स्त्रीवेद का उत्कर्ष कितना है स्थिति बन 15 कोड़ा गुणे सागर है 15 ना, कोड़ा सागर रूपम डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व का उत्कर्ष। तो मिथ्यात्व का उत्कर्ष स्थिति बन कितना है 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ना। और इस रूल के हिसाब से कितना आ गया इंटू एक सागर रूपम माइनस पीएबी। तो स्त्रीवेद का कितना आ जाएगा जगन, ये 0 हटाया हमने तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5 तो ये आ जाएगा 1.5/7 सागरोपम माइनस पीएबी। या अगर हमको निकालना है सात वेदनी का, सात वेदनी लेते हैं हम, दूसरा लेते हैं इसमें हास्य रति का, हास्य और रति। हास्य रति कितना था पुरुष वेद के समान, मतलब 10 10 कोड़ा कोड़ा सागरोपम है ना, कोड़ी और डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व का उत्कर्ष 70 कोड़ा सागरोपम, ठीक है। तो 10/70 आ गया, 70 ये 10/70 इंटू सागरोपम माइनस पीएबी, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 1/7 सागरोपम माइनस पीएबी, ठीक है। लेकिन अभी आ गया ये एकेंद्री की अपेक्षा से बात होगी। अगर हम बोलते हैं विकलेंद्री के लिए तो उसमें 25 का मल्टीप्लाई होता है। अगर हम बोलते हैं तेंद्री के लिए तो उसके लिए 50 का होता है। चौरेंद्री के लिए बोलते हैं तो उसका 100 का मल्टीप्लाई होता है इस फिगर में। और अगर हम बोलते हैं असनी तिरेश पंचेंद्री का तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आया ये वाला फिगर, तो ये इसका जगन स्थिति बन कौन करता है तो बोलते हैं असनी तिरेश पंचेंद्री करता है, ठीक है। तो अगर नरक द्वीप का अगर हम देखते हैं तो नरक द्वीप नरक गति कितनी है 20 डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व की 70, ठीक है जी। इस फॉर्मूले से हम देखें, और चूंकि इसका जगन स्थितिपन कौन करता है तो बोलते हैं असनिति रेत पंचमी, तो इसके लिए हमने क्या किया इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, इतने सागरोपम माइनस जो पीएबी जो हमारा चल रहा है वो है ये। तो फिर ये कितना आ जाएगा 2000/70, सॉरी ये 20,000, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया 2000/7 सागरोपम माइनस पीएबी। ये आगे के लिए है, बाकी अगर समझने के लिए हमने शॉर्ट में बताया आपको कि इसका जगन स्थितिबंध कौन करता है तो बोलते हैं असनी चिरेंज पंचेंद्री करता है, और उसका जगन स्थितिबंध निकालना है हमको। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों का हमने उत्कर्ष ले लिया नरक, उस फॉर्मूले से नरक द्वीप का उत्कर्ष कितना है तो बोल रहे हैं 20 डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व का 70 जो इस फॉर्मूले में दिया है। विवक्षित प्रकृति का उत्कर्ष स्थितिबंध, मतलब हम विवक्षित मतलब कोई भी पर्टिकुलर जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो विवक्षित यहाँ पर कौन सी है तो बोल रहे नरक द्वीप, तो इसका उत्कर्ष कितना है तो बोल रहे 20 डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व का उत्कर्ष कितना है तो बोल रहे 70। तो चूंकि इसका कौन करता है इन दोनों का जगन स्थितिबंध, वो करता है असनित रेट पंचेंद्री, तो इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 का इस पर 1000 में मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 7, इतने सागरोपम और माइनस पीएबी जो है वो ही चल ही रहा है, ठीक। और वैसे ही अब यहाँ पर देवदिक के लिए बोले तो देवदिक का भी सेम एज इट इज रहेगा, इसका भी जगन स्थितिबंध कौन करता है तो बोलते हैं असनित रेट पंचेंद्री। तो देवदिक का जगन उत्कर्ष स्थितिबंध कितना है तो 10 सागरोपम था, 10 कोड़ा कोड़ी, और मिथ्यात्व था 70, और चूंकि इसका करता है एक असनित रेट पंचेंद्री इसलिए यहाँ पर भी क्या करा था हमने 1000 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो इसका भी आ गया 1000/7 सागरोपम माइनस पीएबी। तो ये ऐसे ये फिगर निकलता है। भैया वो जो बाकी का बोला वो एक बार बताइए ना, मल्टीप्लाई करने का किसका कितना नोट करना था। ठीक, ये अभी है नहीं आपके कोर्स में, अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये मेनली एकेंद्री के लिए, ठीक है। कि एकेंद्री का अगर कोई भी एकेंद्री का जीव है वो किसी भी प्रकृति का अगर जगन स्थितिबंध कर रहा है तो कैसे करेगा उसके लिए फॉर्मूला ये है कि विवक्षित प्रकृति का उत्कर्ष स्थितिबंध
डिवाइड बाय मिथ्यात्व वेदनी का उत्कर्ष स्थितिबंध इंटू सागर को माइनस पीएबी। ठीक है, ये एकेंद्रीय के लिए फिगर निकल गया। अगर आपको कोई बोले कि विकेंद्रीय कितना करेगा, तो इस फिगर में हमको 25 का मल्टीप्लाई करना है, विकेंद्रीय में द्विवेंद्रीय का। अगर त्रिवेंद्रीय के लिए बोले तो इसमें 50 का होता है, और चतुर्वेंद्रीय के लिए बोले तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। ठीक है, और असन्निहित पंचेंद्रीय बोल रहे हैं तो उसमें 1000 का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि इन दोनों का तेन्द्रिय में 25 का, जी बेन्द्रिय में 25 का, तेन्द्रिय में 50 का, हाँ और चतुरिंद्रिय में 100 का। 100 हाँ, और असन्निहित पंचेंद्रीय में 1000 का। अच्छा, ठीक है, थैंक्स, कर तो दिया। इसलिए इन दोनों का जगन स्थितिबंध कौन करता है, तो बोले असन्निहित पंचेंद्रीय। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया है, 20/70 कर दिया, और इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये जो फिगर आया ये निकला। और इसे इसमें भी इसी फॉर्मूले से हमने लिया, देवगति का और देव अनुप्रिय का जगन्य सॉरी उत्कर्ष 10 थोड़ा बड़े सागर को डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व का 70, और चूंकि इनका करता है इसका उत्कर्ष स्थितिबंध कौन करता है, जगन स्थितिबंध सॉरी वो करता है असन्निहित पंचेंद्रीय, तो इसलिए यहाँ पर भी 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो इसको हमने फॉर्मुलेट किया, तो यहाँ पर आ गया 1000/7। अगर किसी को आया समझ में तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अगर फिगर हो सके तो आप फिगर ही ध्यान रख लीजिए कैसे आया। इसका अगर नहीं भी आया समझ में तो आपको कोई उसमें माइंड नहीं करना कि क्यों कैसे हुआ ये। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ही बताया मैंने आपको कि आगे आगे कोर्स में आएगा, लेकिन जिसको समझना थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो उसके लिए ये बातें बताई मैंने। बाकी जिसको नहीं भी आया है तो आप उसको टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके कोर्स में नहीं है। आप बस डायरेक्ट ये फिगर ही याद रख लीजिए कि 2000/7 सागर को माइनस पी भी है इन दोनों का, और देवद्वीप के लिए 1000/7 सागर को माइनस पी भी है। ठीक, भैया इसमें तिर्यंच, सन्नी तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य वगैरह उनका नहीं होता है क्या कैलकुलेशन वो का, जैसे वो कि? वो वो जो भी फिगर आ रहा है ना, ये उन्हीं की अपेक्षा से बात हो रही है। मनुष्य सन्नी ये उन्हीं की अपेक्षा से बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, बाकी असन्नी जीवों से के वो लिए सारे आ गए। बाकी जीवों के लिए ये बातें हैं। जी ठीक भैया। है, पंचेंद्रीय और मनुष्य पंचेंद्रीय जीवों के लिए ये बातें हैं, और बाकी जो एकेंद्रीय विकलेंद्रीय उनके लिए ये सब बातें हैं। ठीक है, जी भैया। जी भैया। अब बचा है लास्ट हमारा नाम सॉरी आयुष कर्म। आयुष कर्म भी देख लेते हैं, आयुष कर्म के लिए कितना है, फिर आज की क्लास हम एंड करते हैं। आयुष कर्म में नरक आयु और देव आयु। ठीक है, नरक आयु, नरक आयु और देव आयु। ठीक, इन दोनों का जगन कितना हो सकता है, तो बोल रहे अंतम मुहूर्त प्लस 10,000। ठीक है, क्योंकि कोई भी जीव अगर नरक या देव की जगन स्थिति बांधता है तो वो अगले भाव की आयु बांधता है, तो 10,000 वर्ष कम से कम बांधता ही बांधता है। ठीक है, और वो अपने आयुष के अंतर्मुहूर्त पहले अगर आयु का बंद कर रहा है तो अंतर्मुहूर्त प्लस 10,000 वर्ष ही आ जाएगा जगन स्थिति बंध, और जगन बाधा काल कितना है तो वो एच से आ जाएगा अंतर्मुहूर्त का। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हमारा तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। ठीक है, इनका कितना आ जाएगा, तो वही हमने जो देखा था जगन की अपेक्षा से अंतम मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव। ठीक, और इसका जगन बदाकाल भी कितना आ जाएगा, तो वही अंतम मुहूर्त का। तो जो हमने मूल कर्म में जगन स्थिति बंद देखा था अंतर मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव, वो किसकी अपेक्षा से घटित हो रहा था, तिर्यंच आयु मनुष्य आयु की। लेकिन चूंकि हम वहां पर पूरे आयुष कर्म की बात कर रहे थे, तो इन दोनों में जो मिनिमम था उसको हमको लेना पड़ा। ठीक है, अगर केवल नरक आयु देवायु की बात करेंगे तब उनका जगन स्थिति बंद कितना आएगा, तो बोले अंतर मुहूर्त प्लस 10,000 वर्ष। ठीक, लेकिन अगर हमको बोलेंगे आयुष नाम कर्म का जगन स्थितिपन कितना है, तो हमको इन दोनों में से जो कम है वो ही लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, तो बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको बोले कि नरक आयु का जगन स्थितिपन कितना है, तब तो आपका आंसर होगा अंतर्मुहूर्त प्लस 10,000 वर्ष। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि आयुष नाम कर्म का जगन स्थितिपन कितना है, तो इन दोनों में से कम कौन सा है, तो ये वाला कम है, तो हमको आंसर ये लिखना है। ठीक है, जब भी हम आंसर दें तब हमको हमारा माइंड क्लियर रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक। एक बार आप सब फिर से पढ़िएगा इसको, इसमें कोई डाउट है तो अगली क्लास में लेने का भाव है। ये वाला चैप्टर लगभग हमारा हो भी गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम जो अध्याय 11 है गुणस्थानों का परिचय है वो लेने का भाव है। एक बार शॉर्ट में इसका अगली क्लास में रिकैप ले लेंगे हम। ठीक है,
कोई डाउट किसी को, या क्लास एंड करें आज की? हाँ भैया, एक बार पढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, बहुत इजी है, स्त्री वन बहुत इजी है, कोई मतलब टिपिकल नहीं है, एक एक प्रकृति आप लेते जाइए और उनका हमको सबसे मेन क्या ध्यान रखना है, नामकरण में सबसे ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, तो नामकरण में हमको ध्यान रखना है कि उत्कृष्ट कितनी बांधेगा जी, तो कम से कम बोले देख लिया हमने कि 20 बांधेगा, और कम से कम में हमने क्या देखा है 10 बांधेगा। ठीक है, तो अब 10 और 20 के बीच में हमको सभी प्रकृतियों को चलाना है। ठीक है, तो उसमें हमको देखते जाना है कि अशुभ वाली है, तो अशुभ वाली अगर आ रही है तो उसको हमको अधिकतर को 20 पे ले जाना है। केवल हमको पंचेंद्रिय जाति और शरीर नामकरण में उसको हमको ध्यान रखना है कि वो पुण्य होते हुए भी उनकी उत्कृष्ट ही जा रही है। बाकी सब में तो हम इजीली देख सकते हैं। तो एक एक बार आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में एक एक प्रकृति की लीजिए और उनको उनकी उत्कृष्ट स्थिति जो है अपने आप से करने का करिए। एक बार पहले पढ़ लीजिए उसको, फिर अपने आप करेंगे तो इजीली आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। वो आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी की महती कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे हृदय विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, अनासक्त बने, सहनशील बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वृत्ता वरण कर परिपूर्ण समाधि में लीन बने। ज्ञान ध्यान सीखते वक्त हुए अपने साधनाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा से जिनाज्ञा और कुछ भी कहना है मैं तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी से सादा जय जिनेन्द्र। कर लेना अभी पूरा। मैं तो बहुत हर जगह तारीफ ही करती हूँ, पर इस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं। ये इंसान नहीं, कभी मैं 2 गाड़ी लग जाए, पर मैंने आशा ही छोड़ अपेक्षा ही नहीं रखा। चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, कहता है ना, चलो चलो, ऐसा आता है ये।